आज की कहानी विकास नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसकी अभी अभी शादी हुई होती है और वह इस शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि फाइनली जिससे वह प्यार करता था उससे उसकी शादी हो जाती है। और जब वह सौगात के लिए बेडरूम में जाता है और अपनी बीवी की घूंघट उठाता है, उसके बाद वह कुछ ऐसा देख लेता है जिसको देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। और भागते भागते वह जंगल के रास्ते चला जाता है जहाँ पर वह पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वह वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ऐसे उसने घूंघट को उठाने के बाद क्या देख लिया था, जिसके बाद जिस लड़की से वह इतना प्यार करता था उसे भी वह वहीं छोड़ के चला जाता है। और वो कौन थी या क्या थी और वहाँ में ऐसी क्या चीज़ थी जिसको देखकर विकास इतना ज़्यादा डर गया, इसी रहस्य को आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज की कहानी के लेखक है रवि शर्मा और इस कहानी को आवाज़ दी है आपके प्यारे श्रीकांत यादव ने। कहानी विकास से शुरू होती है जिसकी अभी अभी आँख खुलती है और जब वह खड़ा होता है और अपने आसपास देखता है तो वह उस जगह को देखकर डर जाता है और अपने आप से सवाल करने लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं तो जंगल में भाग रहा था और मैं वहाँ पर गिर गया था, पर मैं यहाँ कैसे आया और ये कौन सी जगह है। कि तभी उसके पीछे खड़ा एक आदमी उसे कहता है, ये पिशाचनी की जगह है और उसने भी तुम्हें हमारी तरह यहाँ पर बंदी बना लिया है। जहाँ पर विकास कहता है, हाँ मुझे याद आया, आज मेरी सुहागरात थी और जब मैं अपनी बीवी के पास जाकर मैंने जब उसका घूंघट उठाया तो मैंने वहाँ पर अपनी बीवी को नहीं बल्कि किसी चुड़ैल को पाया। मुझे पता नहीं वे कौन थी। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी कहता है, भैया वही तो पिशाचनी थी। इसको सुनने के बाद विकास कहता है, क्या? जहाँ पर वह आदमी कहता है, ऐसे तुम्हारी क्या कहानी है और तुम उस पिशाचनी से कैसे मिले थे? ऐसे आप अपनी कहानी तो बताओ। जहाँ पर विकास उस कहानी को बताना चालू कर देता है कि मैं दिल्ली में एक नेहरू प्लेस एरिया में रहता हूँ, जहाँ पर मैंने आज से करीब 1 साल पहले अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कंप्लीट की थी और एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। और मेरे को ये नौकरी करते करते 2-3 महीने भी हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक प्रिया नाम की लड़की आती है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और इनोसेंट लग रही होती है, जिसको देखकर मुझे उस पर फर्स्ट टाइम लव हो जाता है। और फिर मैं उससे धीरे धीरे बात करना चालू कर देता हूँ। जहाँ पर विकास सबसे पहले प्रिया से पूछता है कि आप कहाँ रहती हो, जहाँ पर प्रिया उसे बताती है कि वो नेहरू प्लेस के एरिया में रहती है। जिसे सुनने के बाद विकास बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वह भी उसी एरिया में रहता था। जिसके बाद वह प्रिया को अपने साथ आने जाने की बात करता है, जहाँ पर प्रिया भी उसके साथ आने जाने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद वे दोनों एक ही साथ आया और जाया करते थे और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बनने लगती है और वे एक ही साथ खाना खाया करते थे और वो कभी कभार लॉन्ग ड्राइव में भी जाया करते थे। और एक दिन सही मौका देखकर विकास उसे प्रपोज कर देता है, जिसे प्रिया भी मना नहीं कर पाती है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और इस घटना के बाद विकास अपनी मम्मी पापा से प्रिया और अपने प्यार के बारे में बता देता है, जहाँ पर उसकी मम्मी तो इसके लिए तैयार हो जाती है पर उसके पापा इस शादी से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि प्रिया इस दुनिया में अनाथ है तो इसको लेके वो डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उसके पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पर यहाँ पर विकास अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इस कारण वह उसे मना नहीं कर पाते हैं। फिर एक दिन पंडित को बुलाया जाता है और जब वे प्रिया और विकास की कुंडली को चेक कर रहे होते हैं तो वो प्रिया की कुंडली को देख कर डर जाता है। जिसके कुछ देर के बाद वहाँ में प्रिया आ जाती है, जिसको देखकर पंडित तुरंत अपना सामान उठा के वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पंडित को आखिर क्या हुआ, पर वह फिर दूसरे पंडित से शादी का डेट लेकर शादी करवा देते हैं। जहाँ सुहागरात की रात विकास के साथ ये घटना होती है और वह यहाँ पर आकर फंस जाता है। अपनी कहानी को बताने के बाद विकास उस आदमी से पूछता है, ये कौन है यक्षिनी पिशाचनी और ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है और ये क्या चाहती है हमसे। जहाँ पर वह आदमी विकास को बताता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिसके अंदर कुछ ऐसी खास एबिलिटी हो
जिसकी बलि देने के बाद ये दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली पिशाचनी बन जाएगी। इसके बाद वह आदमी विकास को उन सभी एबिलिटी के बारे में बताना चालू कर देता है, जिसे सुनने के बाद विकास कहता है, ऐसे एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिनके अंदर ये सारी एबिलिटी होगी। जहाँ पर वह आदमी पूछता है कौन है, जहाँ पर विकास उसे बताता है मेरा जुड़वा भाई। पर अभी भी कई सारे सवाल बाकी थे कि अगर विकास अपने माता पिता का एक लौता बेटा था तो उसका जुड़वा भाई कहाँ से आया, और वह कौन सी एबिलिटी है जो कि उसके भाई के पास तो है पर विकास के पास नहीं है, और ना ही वहाँ पर मौजूद किसी आदमी के पास है।